डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारा आज का न्यूमेरिकल है 4.9। आइए सॉल्व करते हैं। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मास सिट्स 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। Another girl of mass 40 kilogram wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? अब सीसा है, उसमें एक गर्ल है, उसका जो मास है वो 30 किलोग्राम है। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पर बैठ गई है। अब एक दूसरी गर्ल है, उसका मास 40 किलोग्राम है, उसने दूसरी साइड पर बैठना है। हमने बताना है कि वो कितने डिस्टेंस पर बैठे ताकि दोनों का जो इक्विलिब्रियम है वो क्रिएट हो जाए। तो अब ये जो न्यूमेरिकल है ये भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का असूल अप्लाई करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। यानी इसमें टोटल क्लॉकवाइज टार्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टार्क मालूम करना है और दोनों को इक्वल रखेंगे और एक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जिस डिस्टेंस पर गर्ल बी ने, जिसका मास 40 किलोग्राम है, वो बैठेगी। अब टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हमने इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से सॉल्व करना है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी गर्ल प्रोड्यूस कर रही है? गर्ल ए। अब गर्ल ए जो है उसका वेट मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब फोर्स क्या है? चूंकि उसका मास 30 किलोग्राम है, 30 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मोमेंट आर 1.6 मीटर। अब ये 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मल्टीप्लाई 1.6 मीटर। ये टोटल क्लॉकवाइज टार्क है। अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज टार्क अब अगर हम डायग्राम देखते हैं तो गर्ल बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब इसमें फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब फोर्स क्या है? चूंकि फोर्स वेट है तो हमें मास दिया गया है, तो मास को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आएगा। तो मास 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, चूंकि ये मोमेंट आर्म हमने मालूम करना है तो यहां पर इसको हम एल पुट करते हैं और एल की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है। 40 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन मल्टीप्लाई एल। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि टोटल क्लॉकवाइज टार्क होता है इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टार्क।
टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 1.6 मीटर इक्वल टू 400 न्यूटन मल्टीप्लाई एल। अब चूंकि एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो एल इक्वल टू 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय 400 न्यूटन। अब ये 100 पर दोनों को डिवाइड करेंगे, 300 और 400 को, तो ऊपर 3 रह जाएगा। 3 न्यूटन मल्टीप्लाई 1.6 मीटर और नीचे 4 न्यूटन। अब 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा। 4.8 न्यूटन मीटर और नीचे 4 न्यूटन। अब डिवाइड करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी 1.2 मीटर। न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर गर्ल बी जो है वो बैठेगी। तो अगर ये जो 30 किलोग्राम वाली गर्ल है इसका डिस्टेंस जो है अगर ये 1.6 है तो 40 किलोग्राम की जो गर्ल है सी सा को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर बैठेगी।